लाल जी ने देखा, अभी तक तो पैदल आए थे, अब दंडवत करते हुए आगे जा रहे, प्रणाम करते। कारत प्रणाम चले दो भाई, प्रीति देख शारद सकुचाई, कि हर्षहि निरख राम पद अंका, मानहु पारस पायो रंका। जैसे कंगाल को बहुत बड़ी समृद्धि मिल गई हो, जहां जहां धूली में चरण चिन्ह थे, भरतलाल जी रज को उठाकर माथे सिर में लगा रहे थे और दंडवत करते जाए, कांटों में कंकणों में दंडवत करते जाते हैं। श्रद्धा जब अति बढ़ जाती है ना, तो फिर शरीर और वस्त्रों का ध्यान नहीं रह जाता। शरीर और वस्त्रों का ध्यान तभी तक है जब तक प्रेम में कमी होती। तो अभी तक तो भरतलाल जी पैदल आए थे, लेकिन अब प्रणाम करते हुए, दंडवत करते हुए। यहां लखनलाल जी को पता लगा, भगवान राम को, कि भरतलाल बहुत लोगों को लेके आ रहे हैं। तो भगवान राम तो थोड़ा विचारों में डूब गए। भरत आ रहे हैं माने मुझको लौटाने आ रहे हैं। एक और पिता का सत्य है और दूसरी ओर भरत का प्यार है। अब मैं सत्य की रक्षा कर पाऊं या उनके प्यार का सम्मान करूं? एक तो तोड़ना पड़ेगा। लेकिन फिर ये सोचने लगे कि भरत तो सयाना है, जिद्दी नहीं है, उसमें प्यार है लेकिन जिद नहीं। भरत कहेमा साधु सयाने, भरत तो साधु है, सयाना है, समझदार है, मेरा इशारा ही समझ लेता है। ये देखो प्यार। अच्छा, लखनलाल जी को ऐसा लगा कि भरतलाल जी के आगमन को सेना सहित सुनकर के प्रभु विचार में डूब गए कि भरत से लड़ा कैसे जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसा पहले हमने बताया कि पार्वती जी को जब नारद जी ने बताया कि 11 गुण दोषों वाला पति मिलेगा, नहीं तो बाकी तो रो रही थी, इसलिए कि ऐसी सुंदर बेटी को ऐसा कुरूप पति। और पार्वती अम्बा के आंसू निकल रहे थे कि ये सारे गुण तो भगवान शंकर में है, वो मेरे पति बनेंगे, तो खुशी में आंसू निकल रहे थे। तो आंसू दोनों के निकल रहे हैं, लेकिन दोनों का भाव तो भिन्न भिन्न है ना। तो राम तो विचार में डूब गए। लखन को लगा कि शायद सेना को सुनकर के प्रभु सोच रहे कैसे लड़ा जाएगा भाई से। तो लखनलाल जी उठ के खड़े हो गए, चरणों प्रणाम करके बोले, सरकार आप तो आराम से बैठिए, भरत के लिए मैं ही अकेला बहुत हूं। क्या? मैं भगवान शंकर की सौगंध खाकर कहता हूं, अगर वो आपसे लड़ने आया है तो पिछला बैर निकाल लूंगा, वहां की कसर अयोध्या की यहां निकाल लूंगा। क्या? कैकेयी पर भी तो बड़ा क्रोध आया था ना, लेकिन क्या करें, मां है। पर अगर ये लड़ने आ रहा है तो जैसे सैकड़ों गजराज को एक सिंह पछाड़ देता है, भगा देता है, इसी तरह मां। जो सत शंकर करें सहाई, तो मारो रण राम दुहर। एक शंकर नहीं, सैकड़ों शंकर आके शायद तब भी मार डालो। प्रभु आप तो सरल हो, भोले हो, आप सबको अपनी तरह समझ लेते हो। ये कैकेयी का बेटा आपके दर्शन करने आ रहा है क्या? क्या बाजरे की सीटी में मोती लग जाएंगे? कनक लगेगी? अगर बाजरे का झाड़ है तो उसमें दाना भी तो बाजरे के होंगे। जिसकी मां ने कुकर्म किया, उसका बेटा कैसे लायक हो सकता है? मां ने आपको बनवासी बनाया और बेटा आपको मारने आ रहा है। आज मजा चखा दूंगा उसको। अरे अरे, देवता भी घबरा गया महाराज। पृथ्वी का लक्ष्मण का गर्जना तो पृथ्वी कांप जाए, शेषनाग तो है ही है। तो भगवान राम ने हाथ पकड़ के बैठा लो। प्रभु राम की आंख में आंसू भरे। उन्होंने कहा, लखन तुमने ठीक कहा भैया। जब लखन ने कहा कि कुर्सी पाते ही लोग पागल हो जाते हैं, भरत को राज्य मिला, अंधा हो गया है,
और ये आपको मार करके सदा सदा के लिए राजा बनना चाहते। तो भगवान ने बैठा ला, बोले लखन तुम ठीक कहते हो। ये देखो, एक कुर्सी का मद ऐसा भयानक होता है कि जो बैठते हैं वो कुरस हो जाते हैं। कुर्सी है ना, सुरस नहीं रह जाते, फिर वो तो कुरस हो जाते हैं। बोलो सियावर। हाँ भैया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा लखन, एक कुर्सी व्यक्ति को कुरस बना देती है। लेकिन एक बात कहूं। हां प्रभु। बोले कुर्सी पर बैठ के वही पागल होते हैं जिन्होंने साधुओं का संग नहीं किया, गुरुओं की सेवा नहीं की। भगवान ने कहा भैया ठीक है, कुर्सी पाके लोग कुरस हो जाते हैं, लेकिन वही जिन्होंने संतों की सेवा नहीं की, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, जिन्होंने मेरा भजन नहीं किया। मेरा भरत तो ऐसा है लखन कि अभी तो मैंने उसको अयोध्या का राज्य दिया है, अगर उसको ब्रह्मा विष्णु और शंकर का पद दे दूं तब भी तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं मेरे भरत के मन में अभिमान कभी आ ही नहीं सकता। मैं अपने पिता दशरथ की सौगंध खाकर कहता हूं लखन, भाइयों न भुवन भरत सम भाई। भरत जैसा भाई आज तक पैदा हुआ ही नहीं। कैकेयी ने जो कुछ किया वो पानी था, और भरत जो कर रहे हैं वो दुग्ध है। ये हंस हैं जो दूध और पानी को, भरत हंस रविवंश तड़ागा। ये रघुकुल के तालाब के हंस हैं जो दूध और पानी को अलग अलग करते हैं। इन्होंने मां का पक्ष नहीं लिया कि मेरी मां ने किया जो किया ठीक किया, नहीं, जो सही है वो करने आ रहे हैं। लेकिन भगवान ने एक मन में संकल्प भी ले लिया, क्या, कि जब तक लक्ष्मण नहीं कहेंगे तब तक भरत को उठाऊंगा नहीं। जब भरत आकर के प्रणाम करेंगे तब तक नहीं उठाऊंगा जब तक नहीं कहेंगे कि उठा लो। ये लखन से नहीं कहा, ये तो प्रभु ने अपने लखनलाल का पृष्ठ, और प्रभु उसका समाधान कर रहे हैं। बैठे लखनलाल खड़े। इतने में भरतलाल जी आश्रम में प्रवेश करते। दूर से देखा प्रभु को, हाथ में धनुष बाण लिए और बाण को हिला रहे थे, घुमा रहे थे, लखन के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। एक बात सुने ध्यान से। अयोध्या में क्या कहा था भरत ने कि देखे बिन रघुनाथ पदो जिय की जरनी न जाए। जब तक प्रभु के चरणों का दर्शन नहीं कर लूंगा मेरे हृदय की जलन शांत। तो चित्रकूट में राम को जब देखा, दर्शन किया, तो किस मुद्रा में? बोले कार कमलन धनुषायक फेरत और जिय की जरा निहारत हंस हेरत। जिय की जरन हरत हंस हेरत। प्रसन्न मुद्रा में राम ऐसे देख रहे हैं कि जीव के करोड़ों जन्मों की जलन देख करके शांत हो जाए। भरतलाल जी ने एकदम आकर के आश्रम के प्रवेश द्वार पर ही साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु अभी थोड़ा दूर बैठे हैं, द्वार पर ही एकदम लकड़ी की तरह गिर गए और वाणी से ऐसा करुण शब्द निकला कि लक्ष्मण का हृदय पिघल गया। पाहि नाथ। पाहि माने रक्षा करो। पाहि शब्द का अर्थ है संस्कृत में रक्षा, अपनी शरण दो। भरतलाल ने साष्टांग प्रणाम करते हुए पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई भूतल पर लकुट की नाय। तो बचन सप्रेम लखन पहचाने। लखनलाल पहचान गए शब्दों से कि भरत लड़ने नहीं प्रभु को मनाने आए हो। केवल शब्दों ने पर
करत प्रणाम भरत जी जाने। क्या ये शब्द राम के कानों में नहीं पड़े? अरे कीड़ी के पग घुंघरू बाजे सो भी साहिब सुनता है, लखन ने सुन लिया, राम नहीं सुन पाए। लेकिन राम चुपचाप बैठे थे। राम दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि मेरे भक्त की वाणी में वो शक्ति होती है कि पत्थर को भी पिघला देती है। लखन कैसे नहीं पिघले? लखन के प्रश्न का उत्तर देने में मग्न है प्रभु। और वहां पाहि नाथ प्रभु मुझे अपनी चरणों की शरण दे दो, अपने चरणों का सहारा दे दो राम। मैं कुटिल कैकेयी का जाया हुआ अधम भरत आपकी चरण शरण आया हूं। किसी को भी न ठुकराने वाले प्रभु मुझे भी चरणों में सहारा। राम ने नहीं सुना क्या? अरे लखन को लगा ऐसे आर्त करुणा भरे शब्द सुनकर भी आज मेरे राम उठ नहीं रहे, क्या कारण? अगर ज्यादा विलंब हुआ तो राम की दयालुता में कलंक लग जाएगा। लेकिन अभी मैं प्रश्नों का उत्तर सुन रहा हूं तो बीच में टोकूं कैसे, बोलूं कैसे? अगर बीच में बोलता हूं तो कहीं राम मुझ पर रुष्ट ना हो जाए, मुझे सेवा से अलग न कर दें। और लखन ने निर्णय किया कि भले मुझको सेवा से हटा दिया जाए, भले राम मुझ पर रुष्ट हो जाएं, लेकिन अब मैं भरत की आर्त वाणी ज्यादा देर तक सुनकर सहन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कहत सप्रेम नाई महिमा था कि भरत प्रणाम करत रघुनाथा। प्रभु भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। मानो भगवान के अंदर की आवाज थी कि यही तो सुनना चाहता था। प्रभु विलंब ना कीजिए, भरत प्रणाम कर रहे हैं आप। बड़ी सुंदर चौपाई लिखी गोस्वामी जी ने इसके बाद। राम उठे इतना तो लिख दिया, लेकिन चले ये नहीं लिखा। उठते लखन ने देखा है, धनुष बाण और ऊपर का वस्त्र गिरते देखा है, लेकिन राम भरत के पास कब पहुंच गए लखन भी नहीं देख पाए। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, और काहू पट कहूं निसंग धनु तीरा। इसके आगे पढ़ो, दौड़े के चले नहीं, शब्द ही नहीं। बार बस लिए उठाई उर और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबहि अपान सियावर राम। करो कम। जब भगवान राम ने भरत के हाथों में, कांधे में हाथ लगाया, कोख में, उठो भैया मेरे भरत उठो। भरत रो रहे थे, प्रभु मेरा मुख न देखो, बस चरणों में सहारा दे दो, आसरा। मेरा मुख काला है, मैं पापनी का जाया हूं। प्रभु राम ने उठाकर, कहते हैं कि भगवान राम को धनुष उठाने में वो शक्ति नहीं लगानी पड़ी जो भरत को उठाकर गले लगाने में प्रभु का भाव था। और जब प्रभु ने भरत को गले लगाया, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन। हमारे आपका जो चित्त है, हृदय, यही चित्रकूट है। चित्त ही चित्रकूट है। और जब हमारा मन संसार के विषयों से हट करके चित्रकूट, चित्त में चला जाएगा, तो वहां बैठे परमात्मा का दर्शन जरूर हो जाए। हम अपने प्रवचनों में कहा करते हैं कि जब तक चित्रकूट की यात्रा नहीं करोगे तब तक राम का दर्शन नहीं होगा। चित्रकूट का मतलब जो आपके अंदर चित्त है वही चित्रकूट, और विषयों से मुड़ करके हृदय में स्थित होकर परमात्मा का चिंतन करना ही चित्रकूट है। राम कथा मंदाकिनी
और चित्रकूट चित चार, तुलसी सुभग स्नेह बनो सिय रघुवीर बिहार। वैसे जो भौतिक चित्रकूट है वो भी बहुत पवित्र है, जहां अनेक वर्षों तक प्रभु राम नग्न पद विचरण किए हैं। प्रभु पद अंकित अवन विषेकी, प्रभु के चरणों से अंकित वो पृथ्वी पवित्र हो गई है। जब भरत और राम मिले तो ऐसा लग रहा था कि जीव और ब्रह्म मिल रहा है, क्योंकि दोनों एक रूप है ना, और जीव भी तो ईश्वर का स्वरूप ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और दोनों मिल गए तो चित्त में ही तो दोनों मिलेंगे। अच्छा, अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार चार हैं। क्या? मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो यहां भी चार हैं, यहां चार ही हैं। सीता जी खड़ी हैं, हाँ, बुद्धि है ना, लखनलाल, ठीक है, निषाद राज और रिपुसूदन, चार हो गए। तो को कछु कहा या न को कछु पूछा, समझ लो जरा। मिले प्रेम पूरण दो भाई, के मन बुद्धि चित आहमिति बिसराई। और को कछु कहा या न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछ। जब जीव की ये स्थिति हो जाती है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार की क्रियाएं लीन हो जाएं, तब परमात्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा का साक्षात्कार होते ही मन बुद्धि चित्त अहंकार की समग्र क्रियाएं प्रबलीन हो जाती। इसके बाद शत्रुघ्न को वहां छोड़ करके निषाद राज ने कहा कि गुरुदेव के साथ सभी नगर निवासी भी आए हैं भगवान। भरतलाल जी ने मां जानकी के चरणों की धूली माथे पर रखी है। लखनलाल से हृदय खोल कर मिले। लखनलाल को लग रहा था कि मैं कितनी गलती करने जा रहा था। अरे, जो इतना बड़ा भक्त है मेरे राम का, मैं उसे मारने का विचार कर रहा था। प्रभु आपने मुझे बचा लिया इतने बड़े पाप से। सियावर प्रभु गए हैं, गुरुवर वशिष्ठ को प्रणाम किया है, माताओं के चरणों में वंदन किया, सबसे मिले। और जब माताओं के श्वेत वस्त्र देखे एकदम रोमांच हो गए। खुले बाल और सफेद वस्त्र। और गुरुदेव से जब पूछा भगवान राम ने, पूज्य पिताजी कहां है, वशिष्ठ जी के भी आंख में आंसू भरे हैं। उन्होंने कहा, राम, वो आपका वियोग सहन नहीं कर पाए, परलोक सिधार। अयोध्या छोड़ते राम मुस्कुरा रहे थे। बड़ी से बड़ी विपत्ति में हमारे राम मुस्कुराते हैं, लेकिन पिताजी ने मेरे वियोग में शरीर छोड़ दिया। सुन रघुवीर नयन जल छाए। राम की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मरण हेतु निज नेह विचारी, भे अति विकल धीर धुरधर। क्या समझा? राम उस दिन बिल्कुल नर्वस हो गए। आज की भाषा में सारा दिन प्रभु ने पानी भी नहीं लिया। व्रत निरंबते ही दीन प्रभु कीना, और मुनिहु कहे जल काहु न लीना। मेरे कारण पूज्य पिताजी गए,
आज जल भी ग्रहण नहीं कर। गुरुवर वशिष्ठ ने समझाया सबको। सबों ने कहा कि जब प्राणाधार राम भी जल नहीं ले रहे, हम कैसे जल लें? राघव जल तो ले लो। गुरुदेव, जिन पिताश्री ने मेरे स्नेह के लिए अपना शरीर त्याग दिया, क्या उस पिता की श्रद्धांजलि के लिए हम जल नहीं त्याग सकते? गुरुदेव चुप हो, चुप हो। दूसरे दिन फिर स्नान आदि करके, तर्पण करके, तब प्रभु ने जल ग्रहण किया। तब लोग, यहां भरतलाल जी के मन में यही था कि प्रभु कैसे लौटे। गुरुदेव आज्ञा दे दें तो शायद लौट पड़े, पर गुरुदेव तो राम की रुचि देखकर बात करेंगे। मां कौशल्या अगर कह दें तो प्रभु लौट सकते हैं, लेकिन वो भरत की कैकेयी तो नहीं है मां, वो तो राम की मां कौशल्या है। वो हठ करना तो जानती ही नहीं, आज तक जीवन में उन्होंने हठ कभी किया ही। क्या समझा? मां तू कहे बहुरे रघुराऊ, पर राम जनन हठ करब की कहो। और राम की मां हठ कैसे करे? रात भर भरत की आंख नहीं लगी। गुरुवर वशिष्ठ ने प्रातःकाल बुलवाया है, यही प्रस्ताव रखा कि राम कैसे लौटे। भरत का कहना यह है कि भानु वंश वै भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। सो गुसाई विधि जही टेकी, सके को टार टेक जो टेकी। आपने जो मेघ गड़ा दी उसको उखाड़ कौन सकता है? और आप हमसे पूछते हैं कि राम वापिस कैसे चले? ये मेरा दुर्भाग्य। तब भरत ने कहा, गुरुदेव ने कहा कि यदि आप दोनों भाई जंगल में रह जाएं तो राम बन जा सकते हैं अवध। तो भरतलाल जी ने कहा कि मैं सारा जीवन वन में बिताने को तैयार हूं। गुरुदेव आपने जो कहा करके दिखा दीजिए। कानन करो जन्म भरिवासो, यही ते अधिक नमोर सुपासो। और कल हम सुना चुके हैं कि जब भगवान राम के पास पहुंचे हैं और भरत वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत के प्रेम ने मेरी मति भोरी कर दी है, कोई उपाय सूझ नहीं रहा राम, भरत की रुचि रखते हुए कोई निर्णय लीजिए। तो भगवान ने कहा कि मैं भी शपथ खा के कहता हूं गुरुदेव, भरत जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार। यद्यपि पिता के वचन मेटने में कुछ संकोच है, लेकिन उससे ज्यादा संकोच भरत के वचन मेटने में। और तब भरत ने अंतिम यही कह दिया कि प्रभु आपने कह दिया, मेरा दुलार रख लिया, मेरा प्यार आपने रख लिया। मैं समझता हूं कि महान से महान पापी भी अगर आपके चरणों में आए हैं, आपने कभी ठुकराया नहीं। फिर तो मैं जैसा भी हूं आपका अपना हूं। मैं आपके स्वभाव को जानता हूं। सरयू किनारे जब खेल खेलते थे तो आप मुझे जिता करके खुश होते थे और मेरे हारने पर आप सिर नवा लेते थे। आप मेरी खुशी में खुश होने वाले हैं। भक्त की खुशी ही आपकी खुशी है। अब तो प्रभु ये समुद्र जल लेके आया हूं, सब राज्याभिषेक के लिए लेके आए थे, सारी तैयारी करते। तो भगवान राम ने कहा कि महर्षि अत्रि से सलाह लेकर के कहीं स्थापित कर दो। और तब महर्षि अत्रि के साथ जाकर के भरतकूप उसका नाम अभी है, वो कूप, उसका जल कभी खत्म नहीं होता। समस्त तीर्थों का जल उसमें ले जाकर के संस्थापित किया है। और भरतकूप अस कहीं है लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, कि हुई है विमल करम मन बाणी। चित्रकूट में भरतकूप है, स्नान कर लो। दुनिया के सभी तीर्थों के स्नान का फल मिलता है, हृदय शुद्ध होता है। तिलक समाज साज सब आना। प्रभु हम तो तिलक का सामान भी साथ लेकर आए। सियावर रामचंद्र।
भगवान राम ने कहा, भैया आज नहीं तो 14 वर्ष के बाद यही काम आ सकता है। हाँ? भाई भुजा है। हमारे शास्त्र कहते हैं भाई भुजा। और कोई सामने से अगर सिर पर लाठी मारने आ जाए तो झेलता कौन है? हाँ, हाथ ही झेलता। माने हाथ ये कहता है कि मुझे तोड़ दो पर इसको नहीं फोड़ना। भाई वही है जो भाई पर आने वाली विपत्ति को अपने ऊपर ले ले और अपने भाई को सुरक्षित देख ले। शास्त्र एक बात कहते हैं, भाई जैसा मित्र नहीं और भाई जैसा शत्रु। भाई भाई में बिगाड़ कभी नहीं होना चाहिए। हम कई लोगों को देखते हैं, सगे भाई हैं, बरसों से हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। इतनी कथाएं सुनते हैं रामायण और भागवत की, क्या समझे? अरे भाई, तुम्हारी कथा सुनने का फायदा क्या है? अगर तुम अपने मन की गांठ नहीं खोल सकते हो तो कथा सुनना व्यर्थ है तुम्हारा, केवल औपचारिकता है तुम्हारी। क्या ये गांठ साथ ले जाओगे? आखिर भाई भाई होता है, ब्लड का संबंध है, उसका महत्व होना चाहिए। भाई ही भाई का साथी बनता है एक दिन। अगर भाई से विरोध होगा तो भाई भाई के विरोध में बाली और सुग्रीव और रावण और विभीषण का प्रकरण तुम कई बार सुन चुके हो, और पांडव और कौरवों का भी सुन चुके हो। भाई भाई के विरोध में आज तक भला किसका हुआ? और भाई भाई के प्यार को भी सुन रहे हो बैठ के कान खोल के। प्यार क्या करता है? भगवान राम ने कहा, भैया भाई भुजा है, भरत मेरी भुजा बन जाओ तो 14 वर्ष के लिए जैसे तैसे समय व्यतीत कर लो। 14वें वर्ष का अंतिम दिन जब होगा, राम तुम्हारे सामने खड़ा हो। प्रभु 14 वर्ष जीवित रहने के लिए कुछ अवलंब आधार मिल जाए तो प्रभु कारी कृपा पावरी दीनी, असादर भरत शीश धर लीनी, चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। ओ भरत मुदित अवलंब लहे ते, आस सुख जस सिया राम रहे ते। प्रभु ने अपनी पादुका प्रदान की। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि प्रभु तो नग्न पद अयोध्या से आए, फिर पादुका कहां से दे दी राम? नहीं? हाँ, तो 2 तरह का समाधान है। एक तो राज्याभिषेक के लिए जो सामान आया था उसमें साथ में पादुकाएं थी। उन पादुकाओं पर चरण रख के प्रभु ने कहा, अगर भरत तुम यही चाहते हो तो लो, मैंने स्वीकार कर लिया, ये मेरा प्रतीक है। इसको एक समाधान तो ये है। और दूसरा समाधान ये है कि जैसे कृष्णावतार में द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान का वस्त्रावतार हुआ था, इसी तरह भगवान राम भरत को सहारा देने के लिए पादुकावतार ग्रहण कर लेते हैं। एक पादुका सीता और दूसरी राम बन करके प्रकट हो जाते हैं। क्या ये पादुकावतार है भगवान। भरत तुम खाली नहीं जाओ, राम के दरबार में आने वाला खाली नहीं जाएगा भैया। ये सीताराम तुम्हारे साथ हो। इसलिए भारत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहते। सिर पर रखने बात, मुझे सीताराम रहे। और इसीलिए इन पादुकाओं को ही सिंहासन पर बैठाला है और उनकी पूजा करते हैं और इनसे आज्ञा मांग के ही राज्य का कार्य करते हैं।
और अगर आपकी श्रद्धा प्रबल हो तो आपके घर की मूर्तियां आपसे बातें भी कर सकते, आपके प्रश्नों का उत्तर भी दे सकते। नित्य प्रभु पूजत पावरी प्रीत न हृदय समात, मांग मांग आयसु करत राज काज बहुवान। अपने इष्ट से प्रश्न करो, उत्तर मिले, लेकिन इतनी शक्ति पैदा कर लो बातें करने की अपने इष्ट से। भगवान राम भरत को ऐसे विदा करते हैं जैसे माता पिता बेटी को विदा कर रहा होता। और भरत मुड़ मुड़ करके राम का दर्शन करके ऐसे आंसू बहा रहे थे जैसे प्रथम बार ससुराल जाती हुई लायक लड़की मुड़ मुड़ करके माता पिता के गले लगना चाहती रोती। हर अवधवासी की आंखों के आंसू ही राम का इस समय पर विदाई का व्यवहार कर रहे थे। सबके नेत्र सजल थे, सब चुपचाप चले मग जाएं। लिखा है कि चित्रकूट से अयोध्या पहुंचते पहुंचते तक रास्ते में किसी ने आपस में बात नहीं। और भरत को लौटा करके राम वृक्ष की छाया में बैठ के रोने लगे। और राम को रोते देख करके भगवती जानकी लखन लाल भी बहुत भरत लाल जी अवध में आए हैं। सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाठ। राम को जटाओं के रूप में मुनिवेश में देखा था। अवध आते ही बट का दूध मका के भरत ने भी अपनी जटाएं बना ली। उन्होंने भी वैसे ही वस्त्र पहन लिए जैसे राम के देखे। अवध के बाहर एक नंदी गांव है छोटा सा, जमीन खोद के गुफा जैसी बनाई, कुशा की चटाई जो चुभती है, क्योंकि वहां भी उस रूप में देखा है, वही रूप बनाकर नगर की व्यवस्था करके गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन किया है। गुरुदेव आज्ञा हो जाए तो मैं भी नियम से रह सकूं। जब तक मेरे राम सिंहासन पर आके विराजमान नहीं हो जाएंगे तब तक दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं। जैसे भरत रह रहे हैं, मांडवी ने संकल्प कर लिया, वैसे ही मैं भी रहूं। उन्होंने भी 14 वर्ष तक बालों में कंघी नहीं की, उबटन नहीं लगाया। पुलक गातो, अरे पुलक गातो ही श्री रघुबीरू जी है नाम जप लोचन नीरो। हृदय में सीताराम, आंखों में आंसू और मुख में नाम, हाथों में धनुष बाण। अयोध्या की रक्षा में सन्नद्ध 24 घंटे भरतलाल। अवध का कोई नुकसान न होने पाए, ये अवध मेरे राम की धरोहर है जो मुझे वापस लौटानी। अपना नहीं है कुछ भी, लेकिन अपने राम का तो है, उसको संभालना है। बोले ते ही पूरा बसत भरत बिनु रागा, चंचरी कजिमी चंपक बागा। अरे रमा बिलास राम अनुरागी, के तजत बमन जिमी नर बड़ भागी। बादाम पिस्ते का हलवा बर्फी खा लो और उल्टी हो जाए तो दोबारा चाटोगे क्या? देखने की इच्छा नहीं हो। जो प्रभु का प्यारा भगत होता है विषयों को बमन की तरह त्याग देता है। तो जैसे भ्रमर चंपा के पुष्प पर कभी बैठता नहीं, उसके रस का आस्वादन नहीं लेता, इसी तरह भरतलाल जी 14 वर्ष अवध में रहे लेकिन किसी विषय का स्वाद नहीं लिया, उन्होंने स्पर्श नहीं किया। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, उमा, लखन और राम वन में रह के तप रहे और भरत घर में रह के तप रहे, बताओ श्रेष्ठ तप किसका है?
लखन राम सिय कानन बसही, और भरत भवन बस तप तनु कसही। तो उभय बिलोक कहत सब लोगुक, सब विधि भरत सराहन जो। सब विधि भरत सराहन जो। वन में रह करके तप लेना उतना महत्व का नहीं है जितना घर में रहते हुए तप लेना। अब चित्रकूट का प्रसंग आपके सामने है। एक छोटा सा प्रसंग कह के विराम लेंगे क्योंकि आगे कथाएं भी बहुत हैं। एक बार सुन कुसुम सुहाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए, और निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटक शिला पर सुंदर। तो सोरपति सुत धरि बायस बेशा, के 60 चाहत रघुपति बल देखा। कि जिमि पिपीलिका सागर था, महामंदमति पावन चाहा। तो सीता चरण चौचहत भागा। जब भगवान राम ने पुष्प उतारे हैं और फिर माला बनाई और सिर से लेके पैर तक भगवती सीता का श्रृंगार किया। आज के बाबू बड़े खुश होते हैं, चलो श्रीमती की सेवा का कोई पॉइंट तो मिल ही गया ना रामायण में। सियावर एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण। अपने हाथों माला बना, वो सीता ही पहिराए प्रभु साथ। यहां दो पक्ष हैं, ध्यान रखना। एक पक्ष तो यह है कि इस समय सीता पत्नी के रूप में नहीं है, इस समय सीता शक्ति दुर्गा के रूप में नहीं। तो ये मत सोच लेना कि श्रीमती का श्रृंगार कर रहे थे राम तो फिर हम पैर ही दबा देंगे हमसे, नहीं। शक्ति के रूप में पूजा हो रही थी एक। और दूसरा अर्थ ये भी है कि इंद्र का पुत्र है जयंत, उसकी पत्नी कभी भगवान के रास में आई थी राम के, ऐसा भी अद्भुत रामायण में लिखा है। तो जयंत को शक हो गया था। कई पुरुष होते ना शक की स्वभाव के, तो बहुत तारीफ की थी जाके उस जयंत की पत्नी ने। तो जयंत देखने आया था परीक्षा लेने के लिए। तो प्रभु ने सोचा परीक्षा लेने आया है तो फिर देना तो पड़ेगी ना। तो प्रभु कामी का नाटक बना करके, कामी बन करके नाटक दिखा रहे थे, पुष्प उतार के और बना बना के। तो जयंत ने सोचा अरे जो अपनी जनानी की ऐसी सेवा कर रहा हो भगवान कैसे हो सकता है। प्रभु ने श्रृंगार किया जानकी जी का और गोद में सिर रख के लेट गए और एक दूसरे का मुख चंद्र देखते प्रसन्न हो रहे थे। इतने में प्रभु ने आंख बंद करके सोने का, निद्रा का नाटक किया। जयंत ने देखा कि आंख लग गई, सो। पत्नी कहती थी ये भगवान है, ये तो महाकामी पुरुष है। फिर भी परीक्षा तो लेनी ही। तो जब भगवती जानकी पंखा जल रही थी तो सीता चरण चौचहत भागा। मां के वक्षस्थल पर चरण और चोंच का प्रहार किया, लेकिन मां ने प्रभु को उठाया नहीं। सोते पति को जल्दी जगाना नहीं। जब रक्त के बिंदु मस्तक पर गिरे राम के, उठ के बैठ गए, उठ के बैठ गए। ये प्रहार किसने किया? सामने बैठो। अच्छा, परीक्षा लेने आया है ना, तो जिस सीख से पुष्प की माला बना रहे थे ना, वहां कोई सूजी तो थी नहीं सुबह, तो कोई सीख लेके बना रहे थे ना, तो भगवान ने उसी सीख का धनुष और उसी का बाण बना करके छोड़ दिया। सीख धनुष सायक
संधान। और वो जब सीख निकली तो ब्रह्मास्त्र बन गई, ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहा न वो ही, राख को सके राम कर। जो ईश्वर का द्रोही है उसके लिए माता मौत बन जाती है, पिता यमराज बन जाते हैं, उसके लिए अमृत जहर बन जाता है, सारा संसार जलती आग नजर आता है। जो रघुवीर विमुख सुन भरता, कोई बैठने को नहीं, भागता जा रहा। संत मिल गए। संतो कौन? नारद। बिना संत के शांति नहीं मिलेगी भैया, याद रख। अगर जिंदगी को सुधारना है तो किसी संत के शरणापन्न हो जाओ और उसकी बात को बिना बुद्धि लगाए स्वीकार करो। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया को मल चित। संत, अरे कहां जा रहा है पगले? भगवान देखिए ब्रह्मास्त्र आ रहा है। कहां से आ रहा है? राम ने छोड़ा है। क्यों? सारा दोष बता दिया। अब कहां जा रहा है? बोले बचने जा रहा हूं भागता हुआ। बोले तू जितने आगे जाएगा दुख उतना लंबा होता जाएगा। अगर दुख कम करना है तो जहां से बाण चला वहीं चला जा। कौन सा मुंह लेके जाऊं? वक्षस्थल पर चरण चोंच का प्रहार करने वाला मैं नीच मुंह लेकर कैसे दिखाऊं उनको? किस मुंह से जाऊं? नारद ने कहा युक्ति मैं बता देता हूं। युक्ति मैं बता देता हूं ना। क्या युक्ति है? चरणों में जब जाके गिरना तो पहले सिया के चरणों में गिरना, मां के। अगर मां पूछे कि क्यों चोंच मार दी तो कहना बच्चा दूध पीते दांत तो चुभाई देता है, मां मार थोड़े डालती है उसको। और राम अगर पूछे कि तुमने अपराध क्यों किया तो कहना प्रभु आपका प्रभाव देखने के लिए मैंने अपराध किया था। आपका प्रभाव कितना है, शक्ति कितनी है, तो मैंने पर प्रभाव देखा कि एक सींग का धन बाण भी ब्रह्मास्त्र हो गया। ये तो देखा आपका प्रभाव। अब आया हूं आपके चरणों में देखने के लिए स्वभाव। तो आपका स्वभाव कितना दयालु है ये कृपा करके दिखा दो। बस ऐसा करके प्रणाम कर लेना। पहले देखने आया था आपका प्रभाव और अब देखने आया हूं आपका स्वभाव। कितने दयालु हो, मुझ जैसे अपराधी को भी क्षमा कर सकते हो कि नहीं प्रभु? जब ऐसा कह के गिरोगे तो राम पिघल जाएंगे। ऐसे ही किया जाके जैसे ही गिरा कहता हुआ, बस भगवान ने सिर पर हाथ रख दिया, एक नैन करके छोड़ा। देवता पुष्प वर्षा कर बाजे बजाए और जय जयकार। जयंत पर कृपा की, कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित। क्या? प्रभु छाड़ी कर छोह, को कृपाल रघुवीर सम। परमात्मा की तरह संसार में दयालु कौन हो सकता है? इसके बाद प्रभु चित्रकूट से आगे प्रस्थान करते हैं, इसलिए कि ये जयंत का प्रकरण सब में प्रसिद्ध हो गया। भीड़ प्रारंभ हो गई, लोगों का आना जाना, महात्माओं का। दुनिया चमत्कार को ज्यादा नमस्कार करती है ना भाई। तो एक चमत्कार प्रकट हो गया, भीड़ बहुत हो गई यहां। तो हुई है भीड़ सब ही मोहि जाना, इसलिए अब यहां से सरक जाओ। प्रभु सब मुनियों से विदा लेकर चित्रकूट से आगे बढ़ते हैं, अनसुईया के आश्रम में पहुंचे। उनके पति का नाम है अत्रि। वे भी तपस्वी हैं,
लेकिन उनके नाम से आश्रम की प्रसिद्धि नहीं। आश्रम की प्रसिद्धि है अनसुईया के नाम से। यदि नारी पतिव्रता हो तो तपस्वी पति को जो पद मिलेगा, पतिव्रता नारी को अनायास वो पद मिल जाया करता है, उससे अधिक प्राप्त होता है। माता अनसुईया उच्च कोटि की पतिव्रता है, जिन्होंने अपने जीवन में कभी किसी पुरुष की ओर गलत भाव से दृष्टि नहीं डाली। यहां भगवती जानकी ने माता अनसुईया के चरणों में प्रणाम किया है, वहां भगवान राम ने अत्रि के चरणों में वंदन किया है। अत्रि ने भगवान की स्तुति की है, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम मकाम नाम स्वधामदम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदाति दोषमोचनम। ललित छंद है ने? जब तुम विदेशी भाषा रट सकते हो तो क्या अपने दोहा चौपाई नहीं रटे जाते तुमसे? लगन हो, निष्ठा हो। ये तो आम के आम गुठली के दाम है ना भाई। याद कर लो तो गाने का शौक भी पूरा हो जाए और फल अलग से मिल जाए। इसलिए याद करो गीता, रामायण, भागवत के मधुर श्लोक। रामायण तो हिंदी में बनाकर गोस्वामी जी ने समाज का बहुत उपकार किया और ऐसी ललित चौपाइयां हैं, बोलो तो आनंद आए और सुनो तो आनंद आए। नियम लेकर के रामायण का पाठ करना चाहिए प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा। हम कहा करते हैं कि रामायण क्या है? भगवान राम के चरित्र को आदर्श चरित्र कहते हैं और संस्कृत में आदर्श दर्पण को, शीशे को कहते हैं। दर्पण क्या करता है? आपको अपनी कमी लखाता है। आप जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण को देखते हैं कि अपने आप को देखते हैं? और बिंदी ठीक है, काजल ठीक है कि नहीं, बाल ठीक है कि नहीं, वो दर्पण बता देता है कमी क्या है। फिर आप तत्काल पूरी कर लेते हो, नहीं ठीक करते हो? नहीं। आदर्श आपके जीवन की कमियों को लखाता है और आप तत्काल उसको ठीक कर लेते हो। इसी तरह रामायण का चरित्र आदर्श चरित्र है, दर्पण है। रामायण पढ़ो, सुनो और अपने में कमी क्या है जरा ठीक कर लो। सियावर अपनी कमी देखो। माता अनसुईया ने जब प्रणाम किया है, अब माता अनसुईया को भगवती सिया ने जब प्रणाम किया तो मां ने आशीर्वाद, अनसुईया के पद गहि सीता, नहीं, अनसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। बेटी तुमने बहुत अच्छा किया। विपत्ति में पति का साथ देना ये नारी का परम धर्म है। 14 वर्ष के लिए आई हो, कपड़े लत्ते कुछ लाई हो कि नहीं? बोले जब प्रभु तपस्वी वेश में निकले हैं तो मैं पेटी लेके चलूंगी क्या? मां मैं भी तो वैसे ही आ गई हूं जैसे प्रभु आए। तो बेटी पुरुष तो फिर भी गुजारा कर सकता है, कैसे भी लंगोटी लगा के, पर नारी के लिए तो 3 वस्त्र चाहिए चाहिए नहीं। 14 वर्ष कैसे गुजारोगी? नगर में जाना नहीं, किसी से मांगना नहीं। उन्होंने कहा मां ये सोचने का टाइम नहीं, केवल राम की सेवा में समय बिताना है, जो समय आएगा उसको पार करो। मां का हृदय भर आया, बोले बेटी आओ, हम तुमको ऐसे वस्त्र पहना देते हैं जिनमें 14 वर्ष साबुन रीठा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पुराने नहीं होंगे। बोले दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य बसन भूषण पहिराए,
और जे नित नूतन अमल सुहाय। मां नारी धर्म का उपदेश, बेटी तुम्हें क्या दें नारी धर्म का उपदेश। उपदेश तो उनको दिया जाता है जो आचरण नहीं करते। क्या? सुन सीता तब नाम सुन नारी पतिव्रत करें, तो ही प्राण प्रिय राम कहो कथा संसार है। तो हाँ, संसार के लिए अगर तुम पूछती हो तो सुनना देते। भगवती जानकी ने तो जगत हित के लिए प्रश्न किया था, तो उन्होंने कह दिया कि एक ही धर्म एक व्रत। देखो, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूज। पति की सेवा हो, सास ससुर की सेवा होती रहे, और पर पुरुष पर दृष्टि न जाए, गलत है भाई। से देखना पाप थोड़े है। जब दृष्टि के साथ वासना का मिश्रण हो जाए तो खतरनाक। 4 प्रकार की पतिव्रताओं का वर्णन किया है। ऊंची कोटि की पतिव्रता वो है सीए जिसने अपने पति को छोड़कर संसार में किसी को पुरुष माना ही नहीं, केवल हमारा पति ही पुरुष है, बाकी सब नारी हैं। ऐसा मानने से क्या होगा? बोले मोहन नारी नारी के रूपा, पन्न गारी चरित अनूपा। ऊंची। और जो दूसरे के पति को भाई जी या भरा जी नहीं, और चाचा जी और काका जी जो कहते हैं ना, उनको मध्यम श्रेणी में रखा अनुसुईया। अब तो केवल कवच हो गए हैं ये नाते गलत कार्यों के। सभी ऐसे नाते हैं नहीं कहा जा सकता, कुछ पवित्र भी हैं समाज में, लेकिन अधिकांश आजकल ऐसा होता है। इसीलिए माता अनुसुईया ने कहा कि ये द्वितीय श्रेणी है, प्रथम नहीं। प्रथम श्रेणी तो वही है, अपना पति ही पुरुष है, बाकी सब नारी। और तीसरी श्रेणी किसकी है? बोले मन में पाप करने की इच्छा तो होती है, लेकिन धर्म हमारा चला जाएगा इस डर से बची रहती, उसको तीसरी श्रेणी। और चौथी में किसको रखा? जो पाप करना तो चाहती है लेकिन टाइम नहीं मिलता उसको स्वतंत्र के पाप कर सके, उसको चौथी श्रेणी में। और सबसे अधम नारी कौन है? जो पति को विश्वास दिला के पर पति से नाता जोड़ लेती, और उसे जवानी में विधवा होना पड़ता है। ये माता अनुसुईया ने कह दिया। पति के प्रतिकूल आचरण करने वाली नारी जब दोबारा जन्म लेगी तो जवानी में विधवा हो जाएगी। पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, तो विधवा हो या पाय तरुणाई। पति कैसा भी हो, भारतीय नारी के लिए वो परमात्मा का स्वरूप। वृद्ध रोग वस जड़धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति, ऐसे उपत कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख। माता अनुसुईया के चरणों में भगवती जानकी ने फिर सर रख दिया। मां, आपने नारी धर्म का उपदेश देकर के हमारे जीवन को महान बना दिया। बेटी तुझे क्या शिक्षा देंगी, तेरे चरित्र से तो करोड़ों नारियां शिक्षा लेती रही। वहां से विदा हुए हैं। आगे सरभंग को प्रभु ने मारा है, अरे कबंध। और सरभंग नाम के एक ऋषि जो ब्रह्मलोक जा रहे थे, उन्हें पता लगा कि राम आने वाले हैं, तो रुक गए कि प्रभु का दर्शन कर लें।
और जब प्रभु पहुंचे तो वो कहते हैं कि जात रहो बिरंच के धामा, के सुन्यो श्रवण बन आई है रामा। तो चीतवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। प्रभु मैंने आज तक जो जब तब पूजा पाठ किया उसका फल आप लीजिए और मुझको मुक्ति दे दीजिए। बस उनका दर्शन करते करते शरीर। आगे एक सुतीक्ष्ण नाम के भक्त मिलते हैं। सुतीक्ष्ण महर्षि अगस्त के शिष्य हैं। ये ज्ञान प्राप्ति के बाद दक्षिणा दी जाती है। कहते हैं ज्ञान दाता को दक्षिणा देने में जो कंजूसी करता है ना, उसका ज्ञान सफल नहीं होता। इसीलिए शास्त्र कहते हैं जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, अपनी शक्ति भर हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। ज्ञान ही ईश्वर से मिलाता है। सुतीक्ष्ण जब विद्याध्ययन करके चलने लगे तो गुरुदेव कुछ दक्षिणा ले लीजिए। तो उन्होंने कहा भाई हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न है, जाओ, दक्षिणा नहीं चाहिए। नहीं गुरुदेव, कुछ तो आपको लेना ही होगा। तो क्या देगा? बोले जो आपके मुख से निकल जाए। ऐसा कहने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। आप डर लगता है कहीं गुरुजी सवाई न ले लें। बोलो सियावर। क्या कहीं सवाई नहीं। एक शिष्य ऐसा मिला, उसने चेक बुक सामने रख दी, बोले जो लिखना है लिख। पर अब गुरु ऐसा स्वार्थी तो ना हो कि जो इतना विश्वास करे उसका गला ही काट ले। क्या क्या दे सकता है गुरुदेव? जो आपके मुख से निकलेगा। तेरे पास है क्या? कुछ भी तो नहीं। तो देगा क्या? बोले जो आपके मुख से निकल जाएगा। अरे पास में कुछ नहीं है और जो मुख से निकलेगा दे देगा? जरूर दूंगा गुरुदेव, अंतिम श्वास तक प्रयास करूंगा देने का। तो अगस्त जी के मुख से निकल गया, सीताराम के दर्शन करा दे। गुरु शिष्य को भगवत दर्शन कराता है और यहां शिष्य गुरु को भगवान का दर्शन कराए। और सुतीक्ष्ण ने प्रणाम किया और चल पड़े। गुरुदेव अब इन चरणों में दोबारा तभी प्रणाम करूंगा जब सीताराम को ले आऊं। देख तुझे राम के दर्शन हो जाएंगे? बोले अवश्य होंगे गुरुदेव। कैसे विश्वास हुआ तुझे? बोले दर्शन न होना होते तो आपके मुख से निकलता कैसे कि सीताराम के दर्शन करा दे। इसलिए मैं जा रहा हूं। और एक झोपड़ी बना करके रात दिन परमात्मा का चिंतन करता है। गुरु दक्षिणा चुकानी है, राम दर्शन देते। अनेक वर्षों से बैठा था प्रतीक्षा में। आज पता लगा कि राम वनवासी होकर इसी वन में आए हुए हैं। उठ करके दौड़ पड़ा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, ओ मोह से 60 पार करी हुदाया, के अनुज सहित मोहि राम गोसाई, मिलियो निज सेवक की नाई। हे प्रभु, क्या मुझे भी आपका दर्शन हो सकेगा? क्या जीवन में वो दिन आएगा जब सीताराम मेरे सामने खड़े होंगे और मेरा सिर उनके चरणों में रखा हुआ होगा? मैंने कोई साधना नहीं की, पूजा पाठ नहीं की प्रभु, बस एक ही सहारा है, आपकी शरणागति का। मैं जैसा भी हूं आपका हूं, बस इस आधार पर चल रहा हूं। हुई है सुफल आज मम लोचन, क्या आज मेरे नेत्र सफल होंगे? बस भावावेश में
अपने आप को भूल गए। भाव का आवेश होता है। ये जो पवन आती है ना, कई देवियां कई भाई झूमने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? जब इष्ट के चिंतन में एकदम डूब जाओगे और इष्ट की समीपता का अनुभव करने लगोगे तो अपने आप कंपन होने लगता। और जब तक भय बना रहता, लोग क्या कहेंगे, तब तक वैसा नहीं हो सकता। भावावेश का मतलब ही है अपने को भूल जाना। इसलिए सुतीक्ष्ण के बारे में लिखा कि दिशि यारु विदिश पंथ नहीं सूझा, और को मैं चलो काहो नहीं बूझा, कि काबहू के फिर पाछे पुनि जाई, काबहू के नृत्य करे गुण। कभी आगे दौड़ता जाता है, कभी पीछे दौड़ के जा रहा है, कभी नाच रहा है, उसे पता ही नहीं मैं कौन हूं और कहां जा रहा हूं। ये देख, स्वप्न कब दिखता है? जब इस शरीर को हम भूल जाते हैं। इस शरीर को भूले बिना आज तक स्वप्न किसी को दिखा ही नहीं। तो जब मिथ्या स्वप्न इसको भूले बिना नहीं दिखता है, तो असली राम इसको भूले बिना कैसे दिख जाएंगे? बोलो सियावर